रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव का मतगणना बाजार समिति मोहनिया में लगभग संपन्न हो गई है। बस आंकड़े आना बाकी है। लोगों की माने तो बीजेपी ने यहाँ पे भी जीत दर्ज कर लिया है। अभी आंकड़ों का रुझान आना बाकी है। कई पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रहा है। ये बताइए कि आपका क्या नाम हुआ और रामगढ़ विधानसभा जो उपचुनाव हुआ उसका जो गिनती आ रहा था शुरू से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रामगढ़ विधानसभा का जो रुझान पहले से भी आ रहा था और पहले से भी चुनाव के दौरान भी इस तरह की चर्चा चली थी कि भाजपा और बसपा में लड़ाई है। इसमें आरजेडी का वोट जो 20 वोट टूट कर बिखरा, उसका फायदा मिला बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को। और भाजपा भी का जो आरजेडी में एक सवर्ण वोट में खास राजपूत बिरादरी थी, वो चली गई बीजेपी की तरफ। और बीजेपी का अपना परंपरागत वोट जो था अति पिछड़ा वगैरह का, वो मिलाकर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से ही लेकिन निकल गई। तो क्या लगता है, क्या फैक्टर आपको लग रहा है, कहाँ पे मतलब राजद को यहाँ पे नुकसान हुआ, कहाँ बसपा को बढ़त में थोड़ी सी आई, कहाँ बीजेपी ने प्लस किया? कैसे मतलब बीजेपी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थी, इस बार के हालात में पहले नंबर पे? इस बार का कुछ सिनेरियो बदला हुआ था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में वहां के मतदाताओं ने आरजेडी को सांसद का दिया था, जिताया था सांसद सुधाकर सिंह को। तो फिर सुधाकर सिंह के भाई लड़े थे, तो उन लोगों को लग रहा था, उनके जो मतदाता थे, कि इस बार हम, चूंकि दोनों भाई को, एक भाई को लोकसभा दूसरे भाई को विधानसभा में भेजने में भी कुछ हिचकिचाहट दिख रही थी, तो एक उनका वोट शिफ्ट कर गया है भाजपा की तरफ, ऐसा देखने को लग रहा है। परिवारवाद कहा जाए तो उस वजह से थोड़ा नुकसान हुआ। परिवारवाद का भाजपा ने जो चलाया था शुरू से ही, तो उसको उन्होंने सफल रहे, भाजपा अपने मिशन में सफल रही। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण जी थे। इनका कहना था कि भाजपा जो परिवारवाद को लेकर मिशन चलाया था, उस मिशन पे सक्सेस रही, जिस कारण राजद का हार हुई है। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे ये है विकास जी, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो रिजल्ट आया है इस बार तीसरे नंबर, जो पिछले चुनाव की थी वो एक नंबर पे आई है पार्टी। पिछली विधानसभा की तुलना में स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि महारामगढ़ की जनता ने ये मन बना लिया था कि हम एक ही परिवार को दोनों सीटें नहीं देंगे। क्योंकि अभी तुरंत महज 3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो रामगढ़ विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को 65,000 वोट मिली थी। वो सीधे गिर करके आके 38,000 पर आ गई। तो वो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भाई हम आपको दोनों सीटें नहीं देंगे, एक ही परिवार को। और वो वोट गया बीजेपी के भी तरफ और बीएसपी के भी तरफ। बीएसपी मजबूत स्थिति में हुई। पिछले चुनाव में 259 वोट 159 वोटों से महज हारी थी। तो उस क्रिया का प्रतिक्रिया ये देखने में को मिला कि वोटों का पोलराइजेशन हुआ। सीधे तौर पर लोग उनके विपक्ष में भाजपा से गोलबंद हुए, और उधर जब आरजेडी के वोटर बीएसपी के साथ गोलबंद हुए, तो वहीं जो वहां का आधार वोट राजपूत कैंडिडेट का वोट था वो बीजेपी की तरफ गया। इसका नतीजा रहा कि परिणाम पूरी तरह से लड़ाई जो है सो बीजेपी और बीएसपी के बीच में हुआ, और उसमें ये जीत दर्ज की है। मतलब बहुत नजदीकी लड़ाई हुई है। बीएसपी जिस तरह से हर बूथ पर लड़ी है और लास्ट राउंड तक लड़ी है, वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि दो धारा की लड़ाई थी, और मतदाता वहां कहीं कंफ्यूज नजर नहीं आया है। रामगढ़ में खास बात यही रहा कि हमको लोकसभा में इतने बड़े मत को लाना और फिर अचानक गिर जाना, ये स्पष्ट बता रहा है कि हम दोनों पद एक ही परिवार को नहीं देंगे। अच्छा, जन सुराज आई थी, बहुत से दावे, बहुत से वादे करते हुए, पहले से बैकग्राउंड में फील्डिंग करती आती। इस बार पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जन सुराज ने चुनाव में कदम रखा था। यहाँ रामगढ़ में क्या इफेक्ट रहा उसका? जन सुराज के लिए तो स्पष्ट रूप से जनता ने संदेश दिया है कि चुनावी गुणागणित करना, चुनावी रणनीति तैयार करना एक अलग बात होती है, और जमीन पर चुनाव लड़ना एक अलग बात होता है। रामगढ़ में एक बात समझना होगा जन सुराज को, कि जो कैंडिडेट की बात करती है कि हम अलग कैंडिडेट लेकर आते हैं, रामगढ़ में चाहे वो भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, 3 पार्टियों के बीच में पिछले कई वर्षों से लड़ाई चल रही है। लेकिन ये तीनों कैंडिडेट 5 साल जमीन पर रहते हैं, और जन सुराज अगर रणनीति के आधार पर वहां चुनाव जीतना की कोशिश करते हैं या वोट लाने की, तो वो उनका वो तरीका वहां सक्सेस नहीं होगा। और वो बता दिया लोगों, वहां के लोगों ने, कि अगर जो कैंडिडेट जनता के बीच में 5 साल रहेगा, हम उन्हीं के साथ हैं। आप भले ही आपका एजेंडा कुछ भी हो, हम उसके साथ नहीं जाए। तो रणनीति वहां पर काम नहीं आई, आप जनता के बीच में रहे, और यही कारण है कि महज 5,000-6,000 वोट के आसपास में सिमट करके रह गई है जनसुराज। जनसुराज को बहुत कड़ा मैसेज यहाँ से लोगों ने दिया है कि आप कैंडिडेट या एजेंडा या नारा दे करके सिर्फ आप चुनाव नहीं जीत सकते, जमीन पर रहना होगा। कैंडिडेट के मामले में ही वो पूरी तरह से फेल हुए हैं।
देखिए थे वरिष्ठ पत्रकार विकास जी का कहना था कि कैंडिडेट के चयन करने में जनसुराज ने पहली गलती कर दी और बाकी ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि धरातल पे इन्होंने को उतना मेहनत पहले से करते हुए दिखाई नहीं दिए थे, जिस कारण जनता ने चुना नहीं। अब यहाँ पे मुकुल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या स्थिति जो रामगढ़ के भी उभर के आ रही है उसमें क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, पहले से माना जा रहा है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में तीन कोरीय लड़ाई है, राजद, बीएसपी और बीजेपी। लेकिन जो अभी परिवारवाद के नारा बिहार सरकार के सभी मंत्री, जैसे कि मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री, सभी लोग कैंपेन चलाए हैं, उसमें परिवारवाद का नारा यहाँ गूंज रहा था, जिसमें पहले भी लोग बता रहे थे कि वहां डायरेक्ट तीन कोणीय नहीं, बीएसपी और बीजेपी से टक्कर है, जो आज मतगणना के दौरान देखने को मिला है। और वहां की जनता एकदम साफ तौर पे यही कर रही है कि जो भी चुनाव हुआ है, जैसे लोकसभा में आरजेडी को बक्सर लोकसभा से गया हुआ था, जो कैंडिडेट अभी खाली हुआ था विधानसभा का, सुधाकर सिंह को, तो जनता जो है पहले से मन बना ली थी कि एक ही परिवार में दोनों सीट नहीं जाएगा, जिसको लेकर के इन लोगों ने बीएसपी और बीजेपी को वोट दिया। यादव जो वोट है बीएसपी में ज्यादा कन्वर्ट हो गया, चूंकि उपचुनाव था, इसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना था। पहले तेजस्वी यादव जो अपना कार्यक्रम किए थे उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था यहाँ से अजीत नहीं, आरजेडी के तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने अपना पगड़ी उतार दिया था। फिर भी यादव वोट तेजस्वी यादव की तरफ न जाकर के सतीश सिंह यादव की तरफ गया, बीएसपी की तरफ गया, इसीलिए बीएसपी फिर भी दूसरे नंबर पे रहा। अब बीजेपी लगभग जीत गई है यहाँ से। देखिए यहाँ पे यादव वोट बैंक के जो समीकरण बिगड़ता नजर आया था इस उपचुनाव में, कारण कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना था। यहाँ पे एक और हमारे युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर नजर बनाए थे, बताइए कि क्या आपने सुबह से नजर बनाए रखा, क्या स्थितियां देखने को मिली? देखिए, शुरू के जो रुझानों में चल रहा था वो लगातार बीएसपी और बीजेपी के बीच शुरू से ही टक्कर था। लगभग 5 से 6 राउंड तक की जो गिनती हुई उस दौरान बीएसपी कंटिन्यू आगे बढ़ रहा था, 2000, 2500, 3000 के। लेकिन जब यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद से ही जो लोगों के बीच एक चर्चाएं चल रही थी कि नहीं, यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी ही लड़ाई में है, आरजेडी तीसरे स्थान पर है। और कहीं ना कहीं इन चीजों में जो आरजेडी का एमवाई समीकरण है, कहा जाता है आरजेडी, वो पूरी तरह फेल रहा है, यहाँ देखने को मिला। एमवाई समीकरण के बाद उनका जो कोर वोटर यादव है वो पूरी तरह से, चूंकि जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो यादव से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे जो यादव वोटर है, कहा जाता है कि 85 से 90% वो शुरू से ही वो उनके साथ चल रहे थे। मुस्लिम वोटर की अपेक्षा कर रहे थे राजद कि हमारे साथ मुस्लिम वोटर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को भी वो अपने साथ नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी के बीच वो कन्वर्ट हुआ। हालांकि बीजेपी के तमाम चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर यहाँ के स्थानीय मंत्री हो या फिर बिहार के मंत्री, वो लगातार दौरा कर रहे थे वोटरों को तोड़ने के लिए, खासकर चाहे वो महादलित वोटर हो, दलित वोटर हो, मुस्लिम वोटर हो, उनको तोड़ने के लिए लगातार वो मंत्री लोगों के बीच जा रहे थे। सर, सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि इस बार जो उपेंद्र कुशवाहा पहली बार देखा गया इस विधानसभा जो उपचुनाव हुआ उसमें गांव-गांव जहां कुशवाहा वोटर थे, खासकर उपेंद्र कुशवाहा ने पर्सनली कहा कि ये वोट अशोक सिंह को आप नहीं दे रहे हैं, ये जीत अशोक सिंह की नहीं होगी, ये उपेंद्र कुशवाहा का हाथ मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका एक बड़ा फायदा मिला। जो पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीएसपी यहाँ से दूसरे स्थान पर थी, बीजेपी तीसरे स्थान पर थी, लेकिन तीसरे से जो पहले का पायदान रहा वो पिछले की अपेक्षा इस बार जो इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में जुड़े, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा पूरी तरह मिला। अब देखना है कि, और खासकर कहीं ना कहीं लोगों का जो चर्चा था कि आरजेडी अजीत सिंह के बजाय अगर किसी और को टिकट दी होती तो शायद आरजेडी यहाँ से निकलता या फिर फाइट भी अच्छा करता। परिवार में टिकट जाने की वजह से नुकसान? कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, जो लोगों से बातें सुनने को आ रही थी, तो इसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा। और बिहार की चारों सीटों में देख रहे वही स्थिति रही, एनडीए ने यहाँ भी जीत दर्ज की है। देखिए, परिवार की जो मुद्दे हैं, पारिवारिक सीट की बात है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे असर डाला है। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अजीत पांडे जी, इनसे जानेंगे। ये बताइए कब सुबह से नजर बनाए हुए थे, कब तक बसपा आगे थी, फिर बीजेपी ने जीत हासिल किया, कैसे मतलब ये सब चला? 5 राउंड तक तो आगे थी, 6वें राउंड से परिवर्तन शुरू हुआ। इसमें 6वें राउंड के फिर जाके 7वें में राउंड में भाजपा प्रत्याशी पिछड़े, लेकिन इसके बाद से जो बढ़त बनाए तो फिर अंत तक इनकी बढ़त कायम रही। उठा पटक से शुरू में चलते रहा, लेकिन रामगढ़ भी मान के चला जाए कि दुर्गावती प्रखंड में
बसपा का वोट अधिक था। इसके बाद जैसे जैसे उत्तर के टपड़ा, रामगढ़ और नुआव में तो ये भी वोट भाजपा के लिए निर्णायक हुआ। इसी वजह से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। तब मिला जुला के यह चुनाव वही विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार भी यहाँ आए थे प्रचार प्रचार में। उन्होंने भी यहाँ कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास, तो कहीं से अगर भी देखा जाए तो जनता ने इसको भी अपनाया है। उनको भी लगा कि अभी 1 साल तक अभी इनका कार्यकाल 1 साल तक रहेगा। 1 साल में चूंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार है, तो उससे कहीं ना कहीं इनको लाभ होगा। ये भी एक फैक्टर है जिससे कि जनता ये वोट प्रभावित हुआ है। अच्छा देखिए, ये जो मसला आ रहा है यहाँ तक कि सभी लोगों ने दावा किया था कि अगर बीजेपी कैंडिडेट जीतते हैं तो विकास की बयार बढ़ा देंगे, वो भी फैक्टर पत्रकारों के नजरिए से काम आया है। देखिए यहाँ पे प्रमोद जी हैं, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी जानते हैं। ये आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं जीता? देखिए रंजन जी, जो है इस जिले में, कैमूर जिले में 4 विधानसभा है, लेकिन जो रामगढ़ का जो वोटर है या वहाँ का राजनीति जो है ना दूसरे टाइप की है, और वहाँ हरदम बदलाव चाहता है। और आपको अभी वहाँ जो है अभी जो आरजेडी के सांसद हुए थे सुधाकर सिंह, उनका भाई को आरजेडी सीट दे दिया, जिसके लेके काफी नाराजगी हो गया कि तुरंत हम आप ही के घर में जो है एमपी बनाए, विधायक बनाए और एमएलसी सब आप ही को होगा। इसके कारण जो है मैंने परिवारवाद के कारण ये जो है सारा वोटर जो है नाराज हो गया, बीजेपी को साथ दिया। जबकि आप देख लीजिए कि 5 राउंड तक स्थिति मतलब बीजेपी के मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, और बीएसपी मात्र पिछले साल तुलना में अगर बात की पिछले विधानसभा में तो मात्र जो है कम वोट से ही वो हारी थी। तो ये अगर मिला के बात किया जाए तो रामगढ़ की जनता इस बार बदलाव के मूड में थी कि हम बदल देंगे, और वही की, इसी कारण बीजेपी आज जीती। जी देखिए, सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि जो बीजेपी ने शुरू से मुद्दा बनाया था परिवारवाद का, वो जनता के बीच कहीं ना कहीं हावी रहा मुद्दा। और मंत्रियों ने जो कैंपेन यहाँ शुरू किया, मुख्यमंत्रियों का जो दौरा हुआ, वो काफी प्रभावी रहा, जिस कारण बीजेपी जो पिछले चुनाव में 2020 में तीसरे नंबर पे थी, आज पहले नंबर पे आई है। लेकिन बसपा की स्थिति दूसरे नंबर पे पिछली बार भी थी, इस बार भी दूसरे नंबर पे ही रह गई है। लेकिन सबसे खासा नुकसान कहा जाए तो राजद को देखने को हुआ है। जो सीट पिछला साल 1 नंबर पे था, वो आज तीसरे नंबर पे चला गया है और काफी कम मत आया। इतना कम मत अभी तक राजद का नहीं आया था। बिहार तक के लिए मैं कैमूर से रंजन त्रिवेदी।